अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। तो आज हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज हमने 10.4 स्टार्ट की हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, इसमें हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, क्या पॉइंट्स पुट करते हैं, किसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, ठीक है, ये सारे सब जो की पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए थे। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने आपको इसका बताया था मेथड, ठीक है, कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, वही सारा मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और अगर किसी ने किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता इस चीज़ का कि कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, क्या पुट करते हैं, तो आप मेरा वो प्रीवियस जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, वो मैंने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख के, अगर आपने 10.4 एक्सरसाइज करनी है तो पहले वहाँ से अच्छे से उसको देखें, उस लेक्चर को समझें, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है आपका क्वेश्चन करने का, आपको अंदर से जो स्टेप्स हैं वो स्किप हो सकते हैं, ठीक है, वो मिस हो सकते हैं, भूल सकते हैं आपको। अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर, तो वो तब आपके लिए ईजी होगा। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने बताया कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से है कुछ, एफ ऑफ डी वाई इंटू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास डी फंक्शन है, हमारे पास एक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि एक्स इज इक्वल टू ई टी है। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 7xd प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या आएगा ई टी, ठीक है, पुट कर देते हैं, देखें एक्स की जगह पे आ जाएगा ई टी, ऊपर 5 पावर है ना, तो यहाँ पे आ गया 5। अब ये जो 5 है ये टी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 5t, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे ई की पावर 5t। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया है। अब सिंपल बेटा हमने इसकी डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है तब क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे डेल इंटू डेल माइनस 1, ओके। और अगर हमारे पास एक्स जी है तो उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, सिंपल डेल पुट करेंगे, ओके। तो ये जो दोनों हमने वैल्यूज़ वहाँ से फाइंड आउट की थी कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में, ये हमने यहाँ पर पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, ठीक है, अबव इक्वेशन में। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल इंटू डेल माइनस 1, इसकी जगह पे प्लस 7xd की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, साथ में यहाँ पे आ गया डेल प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 5t, ओके ओके। अब स्टूडेंट्स हमने डेल को मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन इसकी बनाएंगे डेल्टा की, डेल्टा फॉर्म की, तो डेल डेल से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर माइनस डेल प्लस 7 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 5t, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 5t आ गया हमारे पास। अब 7 डेल में से डेल को माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 5t, ओके, ये देखें ई की पावर 5t, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास अब जो फॉर्म है, अब जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हम बताएंगे कि गिवन इक्वेशन, नाउ गिवन इक्वेशन, अबव इक्वेशन कह दें या इक्वेशन कह दें, इज ऑफ द फॉर्म। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की है, एफ, अब यहाँ पे देखें पहले डी था हमारे पास, अब डी की जगह पे क्या है, डेल्टा है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स में है कि टी में है, टी में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी, ओके, ये है एफ डेल्टा वाई इंटू एफ टी। अब यहाँ पे टी फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास डेल फंक्शन है। तो अब हमने यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड हमने वही चीज़ें करनी है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन और फिर जनरल सोल्यूशन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब हम ये सारा जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का आपको पता क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एफ ऑफ डेल्टा वाई है इसको हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं, सिंपल। तो हमने यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिया है, उसके लिए हमने लेट कर लिया एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है।
सॉरी डेल, ये डी नहीं है, ये डेल है, ठीक है। एफ ऑफ डेल ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने तो वाई फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन में वाई तो आता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब वाई हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए अब हम वाई को तो 0 के इक्वल लेट नहीं ना कर सकते। तो सिंपल, अगर वाई को लेट नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि जो एफ ऑफ डेल है ये 0 के इक्वल है, ठीक है। एक को नहीं कर सकते तो दूसरे को तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि वाई तो फाइंड करना है, तो इसको तो 0 नहीं ले सकते, तो हम एफ ऑफ डेल ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर डेल की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी अगर फैक्टराइजेशन होती है फैक्टराइजेशन कर दें, अगर नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन इसकी हो रही है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा, 5 में 1 को ऐड करें तो 6 आ जाएगा। तो सिंपल फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी डेल स्क्वायर प्लस 5 डेल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ से आता है डेल कॉमन, अंदर आ जाएगा डेल प्लस 5, यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा डेल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन अगेन कॉमन क्या आ रहा है, फुल अमाउंट में से डेल प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा डेल प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो डेल रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा, एक पहले फर्स्ट रूट आ जाएगा -5 एंड सेकेंड वन इज़ -1, ओके। अब हमने बताना है, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या लेंगे इसके लिए। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारे पास रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, m1 m2। अब हमने लेट कर लिया, सपोज किया कि m1 -1 के इक्वल है, m2 हमारे पास है -5 के इक्वल, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप -1 पहले m1 की वैल्यू ले रहे हैं या -5 m1 की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, आप कोई भी वैल्यू आगे पीछे करके ले सकते हैं, ठीक है, लेनी तो वैल्यू है हमने, ओके। तो ये हमने वो पुट किया, ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम सेम वही लेंगे जो हमने नेक्स्ट प्रीवियस जो हमने किया है एक्सरसाइज 10.2 में, जो हमने मेथड यूज़ किया है ना, ठीक है। 10.2 में एक्सरसाइज 10.2 का जो मेथड था सॉल्व करने का क्वेश्चन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वही इसका होगा, ठीक है। 10.3 में तो हमने डेरिवेटिव लिया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स की पावर के हमने यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स की पावर के यूज़ नहीं करनी, ठीक है। 10.2 में 10.2 का क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड है वो सेम वही होगा जो एक्सरसाइज 10.2 में हमने किया था, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड सेम वो 10.2 10.4, ओके। 10.3 में हमने एक्स की पावर के लिया था, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो हम लेते थे a sin x प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये नहीं हमने लेंगे। तो हमने जो 10.2 में हम क्या करते थे, 1/y/p हम लेते थे 1/f(d) लेते थे ना यहाँ पे। अब हमारे पास डेल्टा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/डेल्टा फंक्शन आ जाएगा इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या होता था एक्स फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने तो टी में कन्वर्ट किया हुआ ना इसको, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी फंक्शन, ठीक है। डेल के साथ टी और डी के साथ एक्स फंक्शन आएगा, डेल के साथ टी फंक्शन आएगा। अब जब यहाँ पे हम पुट करेंगे फंक्शन इनके, एफ ऑफ डेल्टा टी हमारे पास था डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5, और हमारे पास टी फंक्शन था e की पावर 5t, ओके। जो पीछे लिखे हुए फंक्शन वो आपने देख के यहाँ पे पुट कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए उसमें हम क्या करते थे, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, वो देखिए 4 केसेस से, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इसके 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस है अगर आपके पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल हो, तब क्या हम अप्लाई करेंगे। सेकंड में हमारे पास था कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, ठीक है, साइन हो जाए या कॉज हो जाए। और थर्ड वन था कि अगर हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल मीन x² प्लस 2x प्लस 1 लाइक दिस, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ इस तरह से थी, अगर आपके पास फंक्शन जो है कोई भी कंबाइंड फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलिनोमियल आ जाए या इसके साथ आपके पास आ जाए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तब हम शिफ्ट थ्योरम यूज़ करते हैं। इस तरह से मैंने आपको कुछ बताया था। ये 4 टाइप्स थी इसकी, जब हमने एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट किया, ये इसकी 4 टाइप्स हैं, तो यही हमने इसमें यूज़ करनी है। अब देखिए हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम डेल की वैल्यू वो लेंगे जो भी यहाँ पर ए की वैल्यू, ई की पावर ए टी होता है ना, ए एक्स होता है या ए टी होता है, तो जो भी ए होगा वो हम ले लेंगे डेल,
ठीक है, डेल इज इक्वल टू 5। तो ये एक्सरसाइज जो 10.4 है इसको करने से पहले एक मिनट आप 10.2 एक्सरसाइज का कोई से एक दो क्वेश्चन देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसमें हमने किस तरह से किया था, इसमें हमने क्या करना है। तो अब हम जहाँ पे डेल्टा होगा वहाँ पे हम ये पुट कर देते हैं, तो वाई पी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हमने 5 डेल्टा की वैल्यू पुट की, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/60 e की पावर 5t। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्योंकि इसको सपोज किया हुआ था ना, तो आपको पता है क्वेश्चन अगर आपको एक्स की फॉर्म में दिया है तो आपने आंसर भी उसका एक्स की फॉर्म में लिखना है, कोई और वेरिएबल खुद से आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपने सपोज कर भी लिया है कोई और वेरिएबल, तो आपने एंड पे उसकी जगह पे जो रियल उसकी वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो हमने क्योंकि हमारे पास टी जो हमने ये जो वेरिएबल आई हमने खुद से सपोज किया था, इसलिए हमने यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमने एंड पे कह दिया है कि हमारे पास, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ था e की पावर t इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर हमने e की पावर t की जगह पे एक्स लिख दिया, x की पावर 5 हमारे पास आ गया। अब यही जो वैल्यूज़ हैं जनरल सोल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, आपको पता है होता है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो ये वाई सी है, ये वाई पी है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि इसको एक मिनट बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लाजमी 10.2 के कुछ क्वेश्चन देख लें, या उसका जो मैंने आपको मेथड बताया था कि किस तरह से सोल्व करना है, आप कम से कम वही देख लें, तभी आप ये जो एक्सरसाइज है इजीली कर लेंगे। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें सेम बस वही 10.2 के जो की पॉइंट्स हैं, जो केसेस हैं, वो आपने अप्लाई करनी है। ये जो 4 केसेस मैंने आपको करवाई हैं ना, ये 4 केसेस, ये वाली, ठीक है, ये 4 केसेस हमने यूज़ करनी है। बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तब आपने क्या पुट करना है, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तब क्या पुट करेंगे, पॉलिनोमियल आए तब क्या, अगर कंबाइन आ जाए दोनों तब आपने क्या पुट करना है। ठीक है, ये केसेस बस देख लें और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्वेश्चन बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके क्वेश्चन अपना स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन बहुत ईजीली और अच्छे से आपकी जो है ना वो समझ में आएगी और सोल्व भी होंगे आगे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।